हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपकी भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल लेते हैं, उनको काटने वाले ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दे दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होते हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्य को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती है, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जाती है, नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से यह बहुत बेहतर है, एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है, और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, हम चींटियों की क्या बातें करें, बहुत योग्य होती है और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शन की तरह भी बतलाती है। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से गिरने लगता है, तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे, उसमें चींटियों की तरह पहाड़ पर चढ़ने की उदाहरण जरूर दी जाती है। दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, पर फिर भी वह चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठी जब तक वह दीवार को पार न कर ले। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस की कोर्स है, उसमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए, आपको सफलता मिल सके। आपको आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है कि अशुभ योग लेकर आती है? कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में निगेटिविटी भर देती है? दोस्तों, अगर आपकी भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है, मृत्यु के उपरांत 84 लाख यानी पूरे कम करने वाले पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती है, और ग्रह में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपके सानिध्य प्राप्त हो, आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंदपूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। अगर आप चीनी मिली चींटियों को आटा डालते हैं, उनका दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, वह खत्म हो जाता है। चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया, तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनट में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य से बना रहता है। जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही है, जीवन में बढ़ाएं आती जा रही है, तो दोस्तों, ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर ले, आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बुरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना ले और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें, तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही है या आपके घर में आसपास है, वो सभी आपसे दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है।
दोस्तों आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो मान सम्मान नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप जॉब में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपका बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज चढ़ गया है तो वह भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाए। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है। अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रह दोष की। शनि राहु केतु इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, दृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है वह दूर हो जाती है, सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें या दवाएं लगा लें, दोस्तों ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो यह जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर के खिलानी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाए। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृ दोष संबंधित समस्याएं आ रही है तो दोस्तों पक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा, और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रह के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित है, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बनाकर के खिलानी होती है। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। चींटी बहुत छोटी होती है पर उनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। चींटी बहुत छोटी होती है पर उनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, वह जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत दोनों ही देती है। अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखें तो इनको समझ सकता है, तो समझ लीजिए भाग्योदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बात को मान ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दशों दिशाओं में फैलने वाला है। देवी देवता आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार में दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ाने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए। अब आपको बता दें, आपको सपने में कभी चींटी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। सपने में काली चींटियां देखे तो समझ जाए कि यह आपके धन लाभ के संकेत है। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे, अब अगर आपको अपने घर पर चींटी दिख जाए तो उनको बता दे कि वह लकी है। आपके घर में चींटी देखना अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है, आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में चींटियां हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। आपके घर में कौन सी रंग की चींटियां हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।